नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हरियाणा के युवकों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि 30 मई 2017 को हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पुरुषों के लिए 4500 और महिलाओं के लिए 1032 वैकेंसी हैं। तो अगर हमें इनका पता हो कि पूरी भर्ती के दौरान सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पूरी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक क्या रहने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2017 के अंतर्गत आती है, इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी पुरुषों के लिए है और दूसरी कैटेगरी महिलाओं के लिए है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होगी जून और जुलाई के महीने में होगी, क्योंकि इसके लिए जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 12 जून से भरे जाने हैं और आवेदन भरने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2017 है। तो सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में जो पहला स्टेप होगा वो होगा नॉलेज टेस्ट, जिसको हम लिखित परीक्षा भी बोलते हैं। लिखित परीक्षा का जो वेटेज है वो 80% वेटेज रहेगा। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 0.8 नंबर का होगा, तो इसका मतलब 100 प्रश्न 100 गुणा 0.8 80 नंबर की जो लिखित परीक्षा है वह 80 नंबर की होगी। और इस परीक्षा के में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएंगे, मतलब कि प्रश्न दे रखा है और उसके कोई 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और सही ऑप्शन पे टिक करना है। इस तरह से लिखित परीक्षा का पैटर्न रहेगा। और इस परीक्षा का जो समय है यह 90 मिनट की परीक्षा होगी, 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। और इस परीक्षा का जो माध्यम है यह हिंदी मीडियम रहेगा, लेकिन उम्मीदवार की इंग्लिश नॉलेज को चेक करने के लिए परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा का पैटर्न रहेगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या वेटेज होगी क्वेश्चंस की, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पर है परीक्षा का पैटर्न, कि परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो टॉपिक इस प्रकार से हैं। जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडी का मतलब है कि जो भारत का इतिहास है, भारत का नागरिक शास्त्र है, जो भारत का करंट अफेयर है, वो सारा जनरल स्टडी के अंतर्गत आता है। तो वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में, जो हरियाणा की कृषि है, कितने प्रकार की यहाँ पे कृषि होती है, कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं, किस फसल का कितना उत्पादन है और किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन है। तो इस प्रकार से कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, की हरियाणा में किस तरह का पशुपालन है, कहाँ पे पशुओं के लिए हॉस्पिटल हैं, कहाँ पे पशुओं की डायरी है। तो पशुपालन से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। रीजनिंग, ये कैंडिडेट की जो दक्षता है रीजनिंग में, उसको चेक करने के लिए रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर, करंट अफेयर का मतलब है कि हरियाणा में हाल ही में क्या चल रहा है, कि जो कैंडिडेट है उसको वर्तमान के बारे में कितना पता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सिंपल मैथमेटिक्स होगा, इसमें कैंडिडेट की जो मैथमेटिक्स की जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए प्रश्न होंगे। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ये संभवतः छोटी कक्षाओं में जो 12वीं तक क्लास है उसमें जो साइंस बच्चा पढ़ता है उसके बारे में पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड, ये भी अलग से एक दक्षता है, इसको चेक करने के लिए। रेलिवेंट फील्ड, रेलिवेंट फील्ड का मतलब है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती है तो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कार्य क्या हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके बारे में भी कुछ प्रश्न होंगे। तो इतने सेक्शन में से 90 प्रश्न आएंगे, क्योंकि परीक्षा में 100 प्रश्न हैं। तो इतने जो सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं, 90 प्रश्न यहाँ से होंगे। और उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर की दक्षता कैंडिडेट की कितनी है। और परीक्षा का जो स्तर है 10+2 12वीं कक्षा तक रहेगा परीक्षा का जो लेवल है। उसके बाद
जब लिखित परीक्षा हो जाएगी, लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट उत्तीर्ण होगा, जो इसको पास करेगा, उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसको पीएमटी कहते हैं। इस पीएमटी में उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिसकी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। और इस पीएमटी टेस्ट में एक श्रेणी में जितने रिक्वायरमेंट है उसके 7 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे जनरल के लिए 100 पोस्टें हैं, तो 100 गुना 7, 700 जो क्वालिफाइड बच्चे हैं रिटन टेस्ट में, 700 बच्चों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएमटी में क्या है, एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, क्योंककि इसमें अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर है, और पुरुषों के लिए जो चेस्ट की मेजरमेंट है 83 सेंटीमीटर है बिना फुलाएं, और फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर तक है। और उसके बाद जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो हाइट की मेजरमेंट है जनरल कैटेगरी के लिए 158 सेंटीमीटर है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर है। और इसके अतिरिक्त जो एक्स सर्विसमैन है, जो बीसी है, एसटी है, एससी है, उनके लिए हाइट में और चेस्ट में 1-1 इंच की रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को पास कर जाएगा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीएमटी का कोई भी नंबर नहीं होगा, ये सिर्फ क्लियर करने के लिए होगा। जो बच्चे पीएमटी को पास कर जाएंगे उसके बाद उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसको पीएसटी कहते हैं। पीएसटी में उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो पीएमटी में सफल हुए हैं। तो उसके बाद जो पीएसटी में बच्चे आएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो फिजिकल मेजरिंग टेस्ट है, इसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए होगा। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए ये टेस्ट होंगे। इसके बाद जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें पूछा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे 3 कैटेगरी में रखा गया है, पुरुषों की दौड़, महिलाओं की दौड़ और एक्स सर्विसमैन की दौड़। पुरुषों की दौड़ के लिए जो क्राइटेरिया है 2.5 किलोमीटर है, जिसके लिए समय रखा है 12 मिनट। जो उम्मीदवार 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ को पार कर जाएंगे, वो बच्चे पीएसटी क्लियर माने जाएंगे। ऐसे ही महिलाओं की जो दौड़ है, उसके लिए जो दौड़ की दूरी है वो 1 किलोमीटर है, और समय है क्वालिफाइंग जो टाइम है 6 मिनट का है। जो 6 मिनट के बाद आएंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए जो दौड़ की दूरी है वो 1 किलोमीटर है, और जो समय है वो 5 मिनट का क्वालिफाइंग टाइम रखा गया है। जो उम्मीदवार इस पीएसटी को, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वह आगे की सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको आगे की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी के बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसकी 8% वेटेज रखी गई है। अभी तक 80 नंबर की परीक्षा हुई है, जो लिखित परीक्षा हुई थी। पीएमटी और पीएसटी सिर्फ फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए है, उसका कोई नंबर नहीं था। अब स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की 8% वेटेज है, मतलब 8 नंबर हैं। इसमें जो नंबर की कैटेगराइजेशन है वो इस प्रकार है। शिक्षा के जो अधिकतम अंक हैं, जो एजुकेशन है कैंडिडेट के, उसके मैक्सिमम 5 नंबर हैं। अगर कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन डिग्री की है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बीसीए है, तो उसके लिए 3 नंबर लगेंगे। अगर कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है, एमए, एमएससी, एमसीए, एमटेक इत्यादि, तो उसके लिए अधिकतम जो अंक हैं 5, वो उसको दिए जाएंगे। तो उसके बाद 5 नंबर एजुकेशन के होंगे। उसके बाद 3 नंबर एनसीसी सर्टिफिकेट के होंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट के अधिकतम 3 नंबर हैं। वो कैसे कैटेगराइजेशन है? एनसीसी सर्टिफिकेट 3 लेवल में होता है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। अगर उम्मीदवार के पास ए लेवल सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिलेंगे, और सी लेवल सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और भी है, हरियाणा कैडेट कोर्प्स। एनसीसी और एचसीसी सर्टिफिकेट्स में से एक ही मान्य होगा, और एचसीसी के भी अधिकतम 3 नंबर हैं। इसके 2 लेवल होते हैं। अगर उम्मीदवार के पास ए लेवल है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद आखिरी स्टेप होगा इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आईपीटी कहते हैं। इसमें क्योंकि 80 नंबर की लिखित परीक्षा हुई है,
8 नंबर की स्क्रूटनिंग हुई है डॉक्यूमेंट के 88 नंबर, बाकी बचे 12% जो वेटेज है वो इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट की होगी। और इसमें जो कैंडिडेट पीएसटी को क्वालिफाइड करेंगे उनको ही बुलाया जाएगा, और उनको बुलाने की संख्या होगी 2 गुना, मतलब कि जैसे 100 पोस्टें किसी कैटेगरी में हैं उसका 2 गुना 200 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। सो इस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया रहने वाली है, और सभी जो कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें एन यूनिवर्स स्टडी, ताकि आपको अपनी रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।